नमस्कार, स्वागत है आपका इंस्टास्ट्रो के यूट्यूब चैनल पर। मैं एस्ट्रो गौरव आज आपको महाशिवरात्रि के बारे में बताने जा रहा हूं कि महाशिवरात्रि में पूजा किस प्रकार करें। तो बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंस्टास्ट्रो के इस यूट्यूब चैनल पर। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में बहुत अच्छे वीडियोस हम इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर डालने वाले हैं, जो आपको सभी लोगों को मैं आशा करता हूँ बहुत पसंद आएंगे जी। आज का हमारा मेन टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं महाशिवरात्रि पर, जो कि 8 मार्च 2024 को है। कृष्ण पक्ष की फागुन मास की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जो इस बार 8 मार्च 2024 को है। इस दिन सृष्टि के आरंभ का दिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है। साथ ही साथ माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह का दिन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस दिन महापार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। तो इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। आप सभी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से पूजा की जाती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके हमारे पास क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप भगवान शिव की आराधना कैसे करें। बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, बहुत मल्टीपल प्रोसेस इसमें होते हैं जो कि हम पूजा करने के होती हैं। तो भगवान शिव की पूजा का कोई विशेष इसमें उपाय नहीं होता है। एकदम सिंपल प्रोसेस ही होता है कि आप सुबह उठें, जल्दी उठ जाएं, स्नान कर लें, अच्छे अपने धुले हुए कपड़े पहन लें। उसके बाद में भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। दूध ले सकते हैं, कच्चा जल ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं। ये सभी इन सभी चीज़ों को आप लेके जा सकते हैं मंदिर में। और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को आपको दूध चढ़ाना होता है। ये एकदम साधारण सा प्रोसेस है, इसको सब लोग फॉलो कर सकते हैं। अब आता है कुछ विशेष परिस्थितियां, जहां हम ये भी देखते हैं कि कौन भगवान शिव की पूजा कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है। कुछ विशेष अगर आपको जीवन में चाहिए या विशेष कुछ प्रकार की समस्याओं से आप परेशान हैं, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये सब चीज़ें हमको देखनी होती है। तो एक तो हमको ये समझना है कि अगर आपको फाइनेंस का प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल बहुत लोगों को जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जहां उनके पास पैसा या तो रुकता नहीं है या अगर मान लीजिए धन कमा रहे हैं तो इनको लगता है कि सर पैसे का वेस्टेज हो रहा है, बिना मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा है, राइट। या मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम नहीं बन पा रही है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो धन प्राप्ति के लिए एक तो भगवान शिव का अगर आप गन्ने के रस के साथ अभिषेक करते हैं, मंत्र वही रहेगा ओम नमः शिवाय। गन्ने के रस के साथ अगर आप अभिषेक करते हैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए, तो आपके धन की स्थिति बनती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको शहद के साथ भगवान शिव का अभिषेक करना है। दूध में शहद मिला सकते हैं और फिर उसके बाद में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप अगर दूध चढ़ाते हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर, तो आप निश्चित रूप से आपको धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सेकेंड पर्सपेक्टिव, जो दूसरा पॉइंट आता है, जो हमारे पास आता है कि लोगों की शादियों में बड़ी समस्या हो रही है। क्योंकि आजकल की जनरेशन में आप देख भी पा रहे होंगे कि विवाह काफी लेट हो रहा है, या कहीं ना कहीं शादियां हो नहीं पा रही हैं, होती होती रुक जाती हैं, या एंगेजमेंट टूट जाती है लोगों की। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आजकल लोग हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए, जहां मैरिज पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान शिव का अभिषेक करना है, व्रत आपको रखना ही है, और साथ साथ भगवान शिव का अभिषेक करना है। ओम गौरी शंकराय मंत्र का जाप करते हुए अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, मंत्र आप कितनी बार भी बोल सकते हैं, 108, 216, 5 माला, 10 माला, जो आपकी श्रद्धा के अनुसार हो। ओम गौरी शंकराय नमः, ये मंत्र रहेगा आपके मैरिज पर्सपेक्टिव से, राइट। तीसरा समस्या आती है भाग्य के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुछ आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपका लक फेवर नहीं कर रहा है, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप वो अचीव नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि क्योंकि भाग्य शास्त्रों में या ज्योतिष में भी बताया गया कि हमारे पूर्वार्जित कर्मों के बेसिस पर, पिछले जीवन के जो हमारे पिछली लाइफ्स रही हैं, उनके जो कर्म होते हैं, उस बेसिस पर भाग्य बनता है। तो हम क्या कर सकते हैं? गरीबों की सेवा करें उस दिन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन अर्पित करें, या दान दे सकते हैं गरीबों को, या वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इससे हमारा भाग्य प्रबल होगा, राइट। और क्या होगा? हमारी ये समस्याएं दूर होंगी। और एक समस्या आती है स्वास्थ्य की, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों। कई जने बहुत स्ट्रेस में, एंजाइटीज में रहते हैं, कई लोगों को फिजिकल भी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो इसके लिए ओम नमः शिवाय का जाप आपको उस दिन पूरे दिन करना है, भगवान शिव को दूध चढ़ाते हुए। शनि से भी अगर आप पीड़ित हैं तो उस दूध में काले तिल भी आप मिला सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दूध चढ़ा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त महामृत्युंजय का विशेष महत्व होता है। महामृत्युंजय मंत्र अगर आप 108 बार, 216 बार अगर आप करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये एक प्रोसेस है भगवान शिव की पूजा का, जिसको आपको करना चाहिए। और सामग्री के अंदर मैंने आपको बता दिया, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं, धतूरा ले सकते हैं। ये सभी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, भगवान शिव को सिंदूर और जो आपकी तुलसी होती है ये अर्पित नहीं की जाती। बाकी सभी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिठाई भी आप भगवान शिव को भोग लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं मैंने आपको सभी प्रकार की बहुत अच्छी जानकारी इसमें दी है। आप इस प्रकार से इसको फॉलो कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ भगवान शिव की शिवरात्रि के दिन आप उसका उठा सकते हैं।
मैं हूं एस्ट्रो गौरव, जो कि इंस्टा एस्ट्रो पर ही काम कर रहा हूं। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी, किसी भी प्रकार की आपका चार्ट एनालिसिस आपको करवाना हो तो आप मुझसे इंस्टा एस्ट्रो ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।